नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो स्टूडेंट्स ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, द फॉरफीचर इज जनरली कमेंस्ड विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉल्स अनपेड टुगेदर विद इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन, ठीक है। जो पैसा मतलब हमको नहीं मिला है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना, उससे ही इसकी शुरुआत होती है फॉरफीचर ऑफ शेयर की। द फॉरफीचर ऑफ शेयर हेल्ड बाय अ मेंबर शुड बी मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। ये इसका फर्स्ट स्टेप है कि नॉन पेमेंट ऑफ कॉल को रिकॉग्नाइज करना, उसकी पहचान करना कि कौन कौन सी कॉल्स का पैसा जो है नहीं मिला है। उसके बाद दूसरा है सर्विंग ऑफ नोटिस, द कंपनी शुड सर्व 14 days नोटिस टू द डिफॉल्टिंग मेंबर, है ना, रिक्वायरिंग पेमेंट ऑफ द अमाउंटिंग, ठीक है। मतलब जो डिफॉल्टिंग मेंबर होता है उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है ना, किस लिए, पेमेंट ऑफ द अमाउंटिंग रिमेनिंग अनपेड टुगेदर विद द इंटरेस्ट विच मे हैव accrued। ओके, मतलब 14 दिन उसके मतलब उसके शेयर्स को फोरफिट करने से पहले, है ना, जो भी रिमेनिंग अमाउंट रह गया है जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है उसके शेयर को फोरफिट करने से पहले, है ना, उस पे उसको 14 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा। इफ द नोटिस इज नॉट गिवन, अगर जो है वो नोटिस नहीं दिया जाता है, द फोरफीचर कैन नॉट बी अचीव्ड, तो मतलब ये हम जो है शेयर को फोरफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सेकंड वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन पहले 14 दिन का उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है फोरफीचर ऑन नॉन पेमेंट, any entitlement of the defaulting member for dividends, है ना, on his partially paid up shares may be adjusted against his dues on calls, and if in, in spite of the notice the shareholder does not pay the unpaid amount of on his share, then his share forfeited by passing a resolution in the meeting of the board of director। So student, मतलब जो भी पेमेंट उसने पे नहीं किया है ना, नॉन पेमेंट पे ही शेयर को क्या किया जाएगा, फोरफिट किया जाएगा, है ना, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब यही बात लिखी गई है। और यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो डिफॉल्टिंग मेंबर होगा, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होगा, उसके उसके डिविडेंड की बात लिखी गई है यहाँ पे कि एनी एंटाइटलमेंट ऑफ द डिफॉल्टिंग मेंबर फॉर डिविडेंड, है ना, डिविडेंड के लिए कोई भी उसकी एंटाइटलमेंट है ना, जो भी उसके पार्शियली पेड अप शेयर है ना, जिसपे उसने पूरा पैसा पे नहीं किया है, उस डिविडेंड की एंटाइटलमेंट को अगेन एडजस्ट किया जाएगा, किसके अगेंस्ट, जो भी अमाउंट ड्यू था कॉल के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जो है डिविडेंड के अमाउंट को एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लिखा गया है इफ इन स्पाइट ऑफ द नोटिस द शेयर होल्डर डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर, देखिए मतलब उसको नोटिस दिया गया है 14 दिन का, उसके बाद भी वो पे नहीं करता है अनपेड अमाउंट, देन हिज शेयर फोरफिटेड, तो उसके शेयर्स को क्या किया जाएगा, फोरफिट फोरफिट कर लेंगे, है ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक प्रस्ताव पास करेंगे, और उसके बाद जो है उसके शेयर को फोरफिट कर लिया जाएगा। तभी यहाँ पे लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ फोरफिचर। बाकी एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि कोई भी एंटाइटलमेंट है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर की डिविडेंड के लिए, भाई उसको डिविडेंड मिलना है, तो उस डिविडेंड के अमाउंट को हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, पार्शली पेड अप शेयर्स के साथ, है ना, जो भी अमाउंट मतलब उससे लेना था। सपोज करिए जैसे उसने 5 रुपए पे नहीं किए होंगे, है ना, उसको डिविडेंड भी पे, जैसे उसके एंटाइटलमेंट है ना, डिविडेंड भी पे करना है शेयर होल्डर को, तो इस जैसे उसका 50 रुपए बनता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे इसके साथ स्टूडेंट, है ना, डिविडेंड का अमाउंट जो है वो कॉल ड्यू के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर उसने अनपेड अमाउंट पे नहीं किया तो उसके शेयर को हम क्या कर लेंगे, फोरफिट कंपनी कर देगी, है ना, 14 दिन के नोटिस के बाद। आई होप आपको जो है ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा टफ नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है फोरफिचर ऑफ शेयर बिफोर द री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, बिफोर द री इशू of forfeited share, balance of the forfeited share account is added to the share capital under subscribed capital in notes to accounts
ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ये कि बिफोर द री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, है ना, जो फोरफिटेड शेयर्स हैं उसको री इश्यू करने से पहले जो भी बैलेंस होता है फोरफिटेड शेयर अकाउंट का उसको ऐड किया जाता है शेयर कैपिटल में अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर। देखिए जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी, है ना, उसमें हम फोर फीचर फोरफिटेड शेयर अकाउंट यानी फोर फीचर अकाउंट को ऐड करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाई है ना, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स शोन अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, है ना, पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। सो स्टूडेंट मतलब अभी भी मैं इसके क्वेश्चन आगे आएंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट में भी कैसे शो करेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एंट्रीज ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर। देखिए अब एंट्रीज यहाँ पे बोली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड, ठीक है, जब शेयर्स को फोरफिट किया जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा विद अमाउंट कॉल्ड अप, है ना, जितना फोरफिटेड शेयर्स पे अमाउंट कॉल्ड अप था, ठीक है। सपोज करिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है और कंपनी ने जो है 10 रुपए ही मांगे हैं, तो 10 रुपए से जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्ड अप, है ना, बट अनपेड अमाउंट, है ना, और अलॉटमेंट और कॉल आर, जो अनपेड अमाउंट है किस पे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, उसको क्रेडिट किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैंसिल देयर डेबिट बैलेंस स्टैंडिंग इन बुक्स द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, है ना, जो अमाउंट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने पे कर दिया है उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। द एंट्री फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स, जो एंट्री होती है फोर फीचर ऑफ शेयर्स की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपॉन द सिचुएशन दैट वेदर शेयर्स आर इनिशियली इशूड एट पार और प्रीमियम, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो शेयर्स हैं वो पार पे इशू किए गए हैं या प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, उस पे डिपेंड करती है फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे बताया गया है जब शेयर को हमने फोरफिट किया और शेयर जो है वो पार पे इशू किए गए हैं, तो ये हमारा पहला केस है। देखिए तो ध्यान से आप देखिए, इस एंट्री को आप लिख भी लीजिए, है ना, जल्दी से पेन कॉपी उठाइए। व्हेन द शेयर्स इशूड एट पार, जब शेयर्स को इशू किया गया है पार पे, है ना, और उसको फोरफिट किया जाता है तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कैसे, नंबर ऑफ शेयर जितने फोरफिट किए हैं और जो कॉल्ड अप वैल्यू होगी, जितना पैसा मांगा गया होगा उतना। सपोज करिए कि फेस वैल्यू 10 रुपए है और मांगा 7 रुपए है ना, कॉल्ड अप मनी 7 है, तो 7 रुपए से फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अगर हमको अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ है तो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, जो भी कॉल मनी नहीं मिला होगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। देखिए यहाँ पे कौन सा पैसा आएगा, वो पैसा जो हमको मिल चुका है फोरफिटेड शेयर पे, ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पैसा मिल गया है वो शेयर फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है एग्जांपल, सपोज मोहन इज होल्डिंग 1000 शेयर्स। देखिए मोहन के पास है 1000 के शेयर्स और 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 80 रुपए देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो 80 रुपीज से डेबिट होगा, है ना, तो 1000 नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 80 यानी कि कितना हो गया ये 80,000। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, तो यहाँ पे 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, और बाकी का जो बैलेंस है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे है। तो 30 और 20 50, 50 और 30 80, यानी कि बाकी के हमारे 20 रुपीज जो है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पे है। मोहन ने जो है सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया है, ठीक है, तो जो पैसा पे कर दिया है वो तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। एंड वॉज अनेबल, है ना, सो स्टूडेंट यहाँ लिखा गया है कि मोहन ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है ना, और उसने क्या पे नहीं किया है, एंड नॉन पेमेंट टू अलॉटमेंट एंड कॉल, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया ना कि वॉज अनेबल,
वॉज अनेबल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो उसने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी को पे नहीं किया है, तो उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है डायरेक्टर के द्वारा, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इस केस में क्या एंट्री पास होगी, देखिए 1000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 80 रुपीज, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए, लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 मल्टीप्लाई 80, 80 क्यों, क्योंकि 80 रुपए कॉल्ड अप है, ठीक है, कॉल्ड अप मनी से डेबिट होता है यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए अलॉटमेंट मनी कितना है हमारे पास 30 रुपीज, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 है ना, इज इक्वल टू 30,000 रुपीज, और उसने जो है वो कॉल मनी पे नहीं किया है, यहाँ पे लिखा गया है ना कि उसने कॉल मनी पे नहीं किया है, तो उसने फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 80 रुपीज ही कॉल्ड अप है, ठीक है, तो मतलब ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है ये मांगी नहीं गई है, ओके, इसलिए सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ जो है क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक हमने करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 30,000, ठीक है। और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो अभी आपने देखा इसने बोला कि इसने मोहन ने एप्लीकेशन मनी पे किया, तो एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज का, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 जो अमाउंट पे कर दिया वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो हम लिख देंगे बीइंग 1000 शेयर्स फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। सो स्टूडेंट इस एंट्री को लिख दीजिए, है ना, और इस जो एग्जांपल है इसको भी नोट कर लीजिए, जर्नल एंट्री सब कुछ नोट कर लीजिए, ओके। तो ये था हमारा पहला केस, शेयर आर इशूड एट पार, ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है यहाँ पे उसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है when forfeited of shares issued at premium, देखिए जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं उसको विद प्रीमियम के साथ इशू किया गया था, when shares are originally issued at premium and later on, है ना, later on आर फोरफिटेड, है ना, शुरुआत में ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किए गए, ठीक है, पर बाद में उसको फोरफिट कर लिया गया है, तो फोरफीचर ऑफ शेयर इज ट्रीटेड अंडर टू डिफरेंट हेड्स एज गिवन बिलो। तो देखिए प्रीमियम ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, तो इस सिचुएशन में दो केस बनते हैं, पहला केस है हमारे पास, लिखिए हेडिंग डाल के फोरफीचर आफ्टर प्रीमियम इज रिसीव्ड, ठीक है। सो व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड, ठीक है, एट प्रीमियम, तो ओरिजिनली जो है वो इशूड किए गए हैं प्रीमियम पे, ऑन विच प्रीमियम अमाउंट हैज बीन पेड बाय शेयर होल्डर आर लेटर ऑन forfeited, the accounting treatment of forfeiture would be on the same pattern as in the case of share issued at par. This is because according to the Companies Act 2013, premium once received cannot be cancelled, है ना, एक बार जब प्रीमियम को हमने रिसीव कर लिया है तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, इवन इफ दोज शेयर आर फोरफिटेड। तो सीधी सी बात मैं बोल देता हूं कि जब आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है, जब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है, तो उस केस में कंपनी क्या नहीं कर सकती, कंपनी प्रीमियम के अमाउंट को कैंसिल नहीं कर पाएगी, है ना, ठीक है। मतलब जो प्रीमियम है वो कंपनी ने रिसीव कर लिया और उसके बाद शेयर फोरफिट हो रहे हैं, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, है ना, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, तो फोरफीचर के वक्त जो है वो डेबिट नहीं होगा, कब नहीं होगा डेबिट, जब प्रीमियम को रिसीव कर लिया जाएगा, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो कॉल्ड अप वैल्यू जो होगी शेयर की, है ना, लेस प्रीमियम, जैसे कि देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 10 रुपए ही मांगे गए हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपए है, 2 रुपए का प्रीमियम है इसमें, तो जो प्रीमियम है स्टूडेंट यहाँ पे अब डेबिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रीमियम रिसीव कर लिया है। तो अमाउंट रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा हमको नहीं मिला वो हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। और उसके बाद टू शेयर कॉल अकाउंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट हमको नहीं मिला है, और फोरफीचर अकाउंट में अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एंड फोरफिटेड ऑन शेयर्स। देखिए स्टूडेंट एक बात मैं आपको आज आपको बता देता हूँ कि जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो कभी भी फोरफिट नहीं किया जाता, ओके। इन केस अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है और उसके बाद शेयर फोरफिट होते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा। और ये जो शेयर अलॉटमेंट के साथ मैक्सिमम टाइम प्रीमियम आता है, सपोज करिए अगर 2 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए का प्रीमियम है, तो है ना, तो 2 रुपए की अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम जो है रिसीव हो चुका है, सपोज करिए प्रीमियम मिल चुका है ना,
सो यहाँ पे हम जो है वो 2 रुपए से इसको क्रेडिट कर देंगे। बट स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर अलॉटमेंट मनी पे हो गया होगा तो प्रीमियम भी पे हो गया होगा। थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। इसने ये अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया है। तो इस केस में जो एंट्री बनती है ना, जो एंट्री बननी चाहिए है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए, है ना। देखिए, अपनी नोटबुक को तैयार रखिए। सो स्टूडेंट नोट कीजिए, है ना, जब शेयर फोरफिट किए जाते हैं प्रीमियम पे, और सॉरी फोरफिट किए जाते हैं प्रीमियम को रिसीव करने के बाद। सो स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे देखिए, नोट करिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, है ना, विद कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा विद कॉल्ड अप अमाउंट। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, है ना। तो इस केस में जो है हमको प्रीमियम मिल चुका है, इसलिए प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, और जो प्रीमियम होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है। तो देखिए अलॉटमेंट मतलब रिसीव हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट को जो है क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, तो मैं क्रेडिट नहीं करूंगा। यहाँ मैं सीधा क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ मैंने कॉल अकाउंट लिख दिया। ओके, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, शेयर फोर फीचर अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, या मैं प्रीमियम लिखता हूं, है ना, कि प्रीमियम प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फोर फिटेड शेयर्स, है ना, जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है फोर फिटेड शेयर्स पे, है ना, नॉट credited to share फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो प्रीमियम कभी भी फोरफिट नहीं होता है ना। प्रीमियम के अमाउंट को हम शेयर फोर फीचर अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट में। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। और जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होता है वो अलॉटमेंट के साथ आता है। ठीक है, तो ये बातें जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आगे, है ना, मैं क्लियर कर दूंगा इस बात को। और यहाँ पे आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। कॉल्स लिखना स्टूडेंट, है ना, ये जर्नल एंट्री आप पास कर लीजिए। ठीक है, ओके जी, आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर फीचर बिफोर प्रीमियम इज रिसीव्ड, है ना, मतलब अभी हमको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है इस केस में, और उससे पहले ही शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। देखिए, व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, है ना, विच ऑन विच द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट पेड, है ना, आइदर होली और पार्शियली बाय द शेयर होल्डर। देखिए, आर लेटर ऑन, है ना, लेटर ऑन फॉरफिटेड। तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम के अमाउंट को पे नहीं किया है, यानी कि उसने अलॉटमेंट मनी इस बार पे नहीं किया है। ठीक है, और ठीक है, और जो है वो शेयर को फोरफिट कर लिया गया। सो इन सच केस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। देखिए, प्रीमियम कब डेबिट होगा, जब प्रीमियम का अमाउंट हमको रिसीव नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन पेड, तो प्रीमियम नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, उस केस में जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट कॉल्ड अप, जो भी कॉल्ड अप अमाउंट होगा, है ना। ओके, इसमें प्रीमियम जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। दिए कॉल्ड अप अमाउंट जैसे 10 रुपए है, उसके बाद प्रीमियम 2 रुपए से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए, टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट मनी सपोज करिए 2 रुपए है, और 2 रुपए का प्रीमियम है।
तो विद प्रीमियम के साथ 4 रुपए से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। टू शेयर कॉल्स अकाउंट जो अमाउंट हमने पे नहीं किया है, सपोज करिए कॉल पे जो है 3 रुपए है तो हो गए 4, ओके कितना हो गया, 2 रुपए की अलॉटमेंट मनी थी, 3 रुपए की जो है कॉल मनी, तो हो गए 5। ठीक है, बाकी जो है 5 रुपए एप्लीकेशन पे हम मान लेते हैं, तो वो 5 रुपए का जो अमाउंट है फोरफिटेड, वो फोरफिचर अकाउंट में चला जाएगा। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लिख देंगे शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। ठीक है, कि शेयर को फोरफिट कर लिया है क्योंकि अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी पे नहीं हुआ है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी ये बात, है ना। तो देखना पड़ेगा कि किसके साथ प्रीमियम का अमाउंट है। मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम का अमाउंट होता है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिली है तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट को गलत मैं ये बोल सकता हूँ, इसने यहाँ पे क्रेडिट किया है, इसलिए मैंने आपको अलग से एंट्री यहाँ पे लिखा दी, है ना। रेशन आपको बता दी, है ना। यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ही लिखेंगे। सो आई होप आपको ये बातें जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना। आप बार बार लेक्चर को देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाएगी। इस सेकंड केस की एग्जाम्पल क्या है, मोहन के पास जो है वो 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू शेयर की है, प्रीमियम जो है वो 2 रुपए का है, प्रीमियम पे इशू किया है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे। देखिए जैसा कि मैंने बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपए की अलॉटमेंट है विद प्रीमियम के साथ, 2 रुपए प्रीमियम है, यानी कि अलॉटमेंट है 3 रुपए की, प्रीमियम है 2 रुपए का, और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे और 2 रुपए सेकंड कॉल पे। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कॉल्ड मनी क्या है, इसलिए पूरी फेस वैल्यू से हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो मोहन ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दिया, यानी कि मोहन ने हम एप्लीकेशन मनी दिया, तो ये 2 रुपए के हिसाब से तो हम जो है वो फोर फीचर में डाल देंगे, है ना। और उसके शेयर को फोरफिट कर लिया गया है आफ्टर द सेकंड कॉल, यानी कि सेकंड कॉल के बाद, यानी कि लास्ट में जाकर के जो है वो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एंड हिज फोर आफ्टर द सेकंड कॉल। सो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 की फेस वैल्यू से, है ना। और सिक्योरिटी स्पीम रिजर्व अकाउंट देखिए ये भी होगा, क्यों, क्योंकि इसने एप्लीकेशन मनी ही दिया है बच्चों, है ना। इसने अलॉटमेंट मनी बाकी की चीजें पे नहीं की है, तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही तो प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 से। फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने जैसे बोला ना आपको कि विद प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो 5 रुपए से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद प्रीमियम के साथ 500 रुपीज। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, फर्स्ट कॉल हमको नहीं मिली है, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज के हिसाब से 100 मल्टीप्लाई बाय 2। ये शेयर फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा जाएगा जो मिल चुका है और हमको सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे हुआ है, तो 2 रुपए मल्टीप्लाई हो जाएंगे 200, तो यहाँ लिख देंगे 100 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है, आपके काम आएगा ये। उसके नेक्स्ट है, इस एग्जाम्पल में अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है मोहन ने, ठीक है। सो सच कुड नॉट पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा, यही मेरे बोलने का मतलब है ना। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब हम शेयर को फोरफिट करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना, कॉल करके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।